देखिए, अगला जो सेंटर है, दो सेंटर आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिए, एक सेंट्रॉइड, एक इन सेंटर। अगला होता है एक्सेंटर्स ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एक्स सेंटर क्या होता है, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए, सबसे पहले तो मैं डिफाइन करता हूँ। सेम बेटा सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में दोबारा रिवर्स चीजें आएंगी ये सारी, पर डेफिनेशन यही रहेगी कि एक्स सेंटर क्या होता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा यहाँ पर बना देता हूँ एक ट्राइंगल, उसके अकॉर्डिंग आपको फिर मैं एक्स सेंटर डिफाइन कर देता हूँ। ट्राइंगल थोड़ा छोटा बनाए तो थोड़ा फिगर सही बनता है। तो देखिए, मुझे याद दिलाइए कि इन सेंटर की डेफिनेशन क्या होती थी, जरा याद दिलाएंगे आप लोग। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता था वो क्या होता था आपका, इन सेंटर होता था। इन सेंटर। अब एक्स सेंटर क्या होता है, एक्स सेंटर क्या होता है देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं पहले, अगर आप साइड को आगे बढ़ाते हैं, जैसे ये साइड, ये ए बी सी, इस साइड को आपने आगे बढ़ाया, ये आपका बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। ठीक है, तो एक इंटरनल एंगल और दो एक्सटर्नल एंगल का जो बाइसेक्टर बनता है, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो आपका क्या होता है, एक्स सेंटर होता है। दोबारा मैं बोल रहा हूँ कि एक्स सेंटर इन सेंटर सर्कल के लिए एक ही होता है, लेकिन एक्स सेंटर किसी भी सर्कल के लिए क्या होते हैं, आपके तीन होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला एक इंटरनल एंगल, जैसे मैं अलग से बना के दिखा देता हूँ, एक इंटरनल एंगल और दो एक्सटर्नल एंगल, यानी ये इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर और एक इस एंगल का बाइसेक्टर, एक इस एंगल का बाइसेक्टर, तीनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्स सेंटर कहते हैं। ए के अपोजिट वाला जो है वो आपका एक्स सेंटर होता है। अब देखिए, ये डेफिनेशन मैंने आपको क्लियर कर दी, तो ऐसे ही तीन एक्स सेंटर बनेंगे। एक सेकंड डेफिनेशन क्या होती है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता ही करता हूँ। सेकंड डेफिनेशन क्या होती है कि इस तरह के क्वेश्चन कम आते हैं, पर मुझे लगता है कि बच्चे को पता होना चाहिए। जब सारी चीजें पता होती है तो ठीक रहता है थोड़ा। देखिए, जैसे ये इस साइड को मैंने आगे को बढ़ाया, इस साइड को मैंने आगे को बढ़ाया। एक डेफिनेशन तो मैंने एंगल के थ्रू बता दी। एक डेफिनेशन क्या हुई, इस तरह से जो तीनों साइड्स को टच करके जो सर्कल बनता है, इस तरह से जो तीनों साइड्स को टच करके सर्कल बनता है, इसका जो सेंटर होता है वो पहला एक्स सेंटर है। आई वन किसको कहते हैं, ए के अपोजिट जो होता है। ऐसे यहाँ पर इस साइड को आगे बढ़ाया, इस साइड को आगे बढ़ाया। ठीक है, इस साइड को आगे बढ़ाया और इस साइड को आगे बढ़ाया, इनको टच करके, इनको टच करके जो हमारा ये बना, ये क्या होता है आपका, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आई टू। ऐसे ही क्या हो गया, इसको आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया, एक ऐसा सर्कल जो इन तीनों को टच करके बने। ये बी के अपोजिट है तो आई टू, ये सी के अपोजिट है तो क्या हो गया, आई थ्री। यानी ए के अपोजिट को हम आई वन कहते हैं, बी के अपोजिट जो सर्कल बनता है उसका जो सेंटर होता है वो आपका क्या होता है, आई टू होता है। और सी के अपोजिट, अभी बाहर है तो इसलिए एक्स सर्कल है, यानी इस सर्कल का अगर कोई नाम पूछता है हमसे तो नाम क्या होता है, एस एक्स सर्कल। और इसका जो सेंटर हो गया वो क्या हो गया, एक्स सेंटर हो गया। ठीक है, तो अगर मैं फॉर्मूला बताऊं, ये एक्स वन वाई वन मान लीजिए, बी को एक्स टू वाई टू मान लीजिए और सी को हमने एक्स थ्री। सर हाँ जी, सर एक बारी वो एंगल्स वाला भी रिपीट कर दो। कौन बोल रहे हैं? सर आयुष। चलिए अभी रिपीट कर देता हूँ, एक सेकेंड। एक तो ये डेफिनेशन है और दूसरी डेफिनेशन सेम ही होती है, पॉइंट सेम ही आता है। जैसे ये आई वन पॉइंट कैसे बना, इन दोनों साइड को, इसको मैंने आगे बढ़ाया, तो ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, और ये इस एंगल का बाइसेक्टर और ये जो इस एंगल का बाइसेक्टर, ये जो बनता है, और यही क्या होता है, इस तरीके से ये सर्कल का सेंटर भी यही होता है। ठीक है,
तो ये क्या हो जाता है आपका I1, ए के अपोजिट है तो I1 कह देते हैं, और कोई बात नहीं। क्लियर है आयुष? यस सर। चलिए अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है। आपको इन सेंटर का अगर फॉर्मूला याद है, आपको इन सेंटर का अगर फॉर्मूला याद है तो इसका ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको एक बार याद दिलाता हूँ। इन सेंटर सर्कल के ये अंदर होता है पहली चीज ax1 प्लस bx2 प्लस सी cx3 एक्स अपॉन ए a प्लस प्लस b प्लस c, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ये हो गया ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। तो देखिए एक्स सेंटर ऑपोजिट टू वर्टेक्स ए, आपसे ऐसा ही बोला जाएगा अगर कोई स्पेशली निकालना हो तो एक्स सेंटर अपोजिट टू वर्टेक्स ए, इसको हम I1 से जानते हैं। देखिए ए वर्टेक्स के अपोजिट एक्स सेंटर चाहिए आपको, तो ये जो इन सेंटर का फॉर्मूला है उसमें ए की जगह माइनस ए रख दीजिए, जहां भी ए दिखाई दे रहा है वहां पर आप माइनस ए रख देंगे। तो ये माइनस ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे ही माइनस ay1, बाकी सब एज इट इज रहेगा, प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं एक्स सेंटर अपोजिट टू वर्टेक्स बी, बी के अपोजिट यानी I2। अब क्या करना है आपको, जहां भी बी आ रहा है फॉर्मूले में इन सेंटर के, वहां पर याद करने का तरीका है बी की जगह माइनस बी रख दीजिए। तो ax1 माइनस bx2 प्लस cx3 अपॉन a माइनस b प्लस c, वैसे ही ay1 माइनस by2 प्लस cy3 अपॉन a माइनस b प्लस c। ऐसे ही अगला एक्स सेंटर अपोजिट टू वर्टेक्स सी यानी I3, तो c की जगह माइनस सी रख दीजिए। तो ax1 प्लस bx2 माइनस cx3 अपॉन a प्लस b माइनस c, ay1 प्लस by2 माइनस cy3 अपॉन ए प्लस बी माइनस सी। तो इस तरह से तीनों, अब आपसे जो भी पूछा जाएगा आप वो स्पेशली निकाल लेंगे। ठीक है, सर। हाँ बोलिए। सर अगर ये हमेशा स्पेसिफाइड होगा ना कि किस वर्टेक्स के ऑपोजिट वाला एक्स सेंटर निकालना है, या तो वो तीनों निकलवाएगा, अदरवाइज स्पेसिफाई करके बताएगा आपको कि कौन सा निकालना है। क्लियर है? या अगर ऐसा हो कि फाइंड द एक्स सेंटर ऑफ द ट्रायंगल विद दीज पॉइंट्स, ना सिर्फ इतना हो सकता है कि सिर्फ इतना दिया हो। क्या नहीं, वो आपसे बोलेगा अपोजिट टू वर्टेक्स से, अपोजिट टू वर्टेक्स बी, अपोजिट टू वर्टेक्स सी, अदरवाइज उसको तीनों निकलवाने पड़ेंगे। स्पेसिफाई तो करना पड़ेगा ना, जिससे आपको हिंट मिले निकालना कौन सा है। ओके सर। ओके सर। देखिए इसमें हम लोग आगे चलें तो जैसे मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, तो क्वेश्चन है फाइंड द एक्स सेंटर, find the x center of the triangle formed by a11, बी आपको दे रखा है 41, सी आपको दे रखा है 15। ठीक है, अपोजिट टू वर्टेक्स ए, क्योंकि तीनों निकलवा के कोई ऐसी कोई खास बात होनी नहीं है। अपोजिट टू वर्टेक्स ए आपसे बोला जा रहा है। देखिए मैं आपसे यहाँ पर बात करूं तो ये ए, ये बी, ये सी। ए आपको गिवन है 11, बी आपको दे रखा है 41, सी आपको दे रखा है 15। ठीक है, अब देखिए स्मॉल ए क्या हो जाता है, ये आप जानते हैं स्मॉल ए हो जाता है BC। तो यहाँ पर हो गया 9 प्लस 16 यानी 5। स्मॉल भी हो जाता है आपका AC, तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी 4।
स्मॉल सी हो जाता है आपका ए बी यानी 3 का स्क्वायर, यानी ये हो गया 3। ये आपका हो गया x1 y1, ये आपका आ गया x2 y2, ये आपका आ गया x3 y3। तो एक्स सेंटर अपोजिट टू वर्टेक्स ए क्या होता है, -a(x1) प्लस b(x2) प्लस c(x3) अपॉन -a+b+c -a(y1) प्लस b(y2) प्लस c(y3) अपॉन -a+b+c। तो देखिए -a आपका 5 है, x1 आपका 1 ही आ रहा है, प्लस b(x2), b आपका 4 है, x2 आपका 4 ही है, प्लस c(x3), c तो 3 है, x3 आपका आ रहा है 1 अपॉन -a+b+c। ऐसे ही नीचे भी -a+b+c -a(y1), y1 कितना आ रहा है 1 प्लस b आपका आ रहा है 4, y2 कितना है आपका 1 प्लस c आपका आ रहा है 3, y3 कितना आ रहा है 5। तो I1 आ गया -5, 4 और 3 7, 2/2, और यहाँ पर आ गया -5 प्लस 15 प्लस 4 19, ऐसा ही आ रहा है 14/2। Yes, sir. तो ये आ गया 1,7 आपका एक्स सेंटर अपोजिट टू वर्टेक्स ए। यहाँ पर ये आपका 14/2 ही होगा, 7,7। चलिए देखिए, अब अगला मैं आपको बता रहा हूँ, अगला होता है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल। देखिए बहुत ज्यादा यूज आता है सरकम सेंटर ट्राइंगल के केस में। होता क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन बताता हूँ कि सरकम सेंटर होता क्या है। देखिए एक बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन क्या है इसकी, कि तीनों वर्टेक्स से, यानी तीनों वर्टेक्स से पास होने वाला जो सर्कल होता है, तीनों वर्टेक्स से जो पास होने वाला सर्कल होता है, उस सर्कल का जो नाम होता है वो नाम होता है सरकम सर्कल। तीनों वर्टेक्स से जो सर्कल पास होता है और उसका जो सेंटर होता है, मान लीजिए पी पॉइंट, उस सेंटर को ही हम लोग क्या कहते हैं, सरकम सेंटर। बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन कि तीनों एंगुलर पॉइंट से जो सर्कल पास हो रहा है वो सरकम सर्कल होता है, और उसका जो सेंटर होता है वो सरकम सेंटर होता है। अगर देखिए ये सरकम सेंटर है, एक कॉमन सेंस वाली बात लगाइए, तो ये इसकी रेडियस होगी इस सर्कल की, Yes. Yes, sir. ये भी सर्कल की रेडियस होगी और ये भी सर्कल की रेडियस होगी। और अगर ये तीनों सर्कल की रेडियस है तो डेफिनेटली तीनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। Same यानी मैं होगी। ऐसा कह सकता हूँ कि सरकम सेंटर ट्राइंगल का एक ऐसा पॉइंट होता है जिसकी तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, क्योंकि तीनों की तीनों क्या होती है, रेडियस। यानी सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल इज अ पॉइंट फ्रॉम विच all the vertex are at इक्वल डिस्टेंस। यानी तीनों के तीनों वर्टेक्स उससे क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। एक तो ये बेसिक डेफिनेशन ये हो गई सरकम सर्कल उसका। यानी कि अगर ये पी सरकम सेंटर है तो इट मींस पी ए इज इक्वल टू क्या होगा, आपका पी बी होगा, और इज इक्वल टू क्या होगा, आपका पी सी होगा। क्लियर है ये चीज आपको। Yes. इसकी एक डेफिनेशन और होती है, वो डेफिनेशन भी चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। दूसरी डेफिनेशन क्या होती है, ये जो ए बी एक साइड है, Perpendicular bisector. तो साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्ट भी करे। ऐसे ही दूसरी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्ट भी करे। ऐसे ही तीसरी साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है,
यानी तीनों साइड्स का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वही ट्राइंगल का क्या होता है, सर्कमसेंटर होता है। यानी इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of perpendicular bisectors of a triangle, यानी it is the point of intersection of perpendicular bisectors of the triangle। ठीक है, स्पेशल केस कि अगर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल ये बात हम कर रहे हैं, तो आप किसी और पे ना लगाएं। ये ए बी और सी, आपको एक सबसे पहले चीज तो मैंने एक चीज लिखा दी इसके रेस्पेक्ट में कि सरकम सेंटर इज द पॉइंट फ्रॉम विच ऑल द वर्टेक्स आर एट इक्वल डिस्टेंस। यानी ट्राइंगल का सरकम सेंटर कौन सा पॉइंट होता है जिससे ऑल द वर्टेक्स आर एट इक्वल डिस्टेंस। अब इसमें आपको एक थ्योरम पढ़ाई जाती थी 10th क्लास में, मैं आपको याद दिला देता हूँ। सर हाइपोटेनियस का जो मिड पॉइंट होता है, हाइपोटेनियस का जो मिड पॉइंट होता है वो तीनों वर्टेक्स से क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पर होता है। 10th क्लास में पढ़िए नहीं पढ़िए ये थ्योरम, बोलो। यस सर, यस सर सर 9th में शायद। हाँ, जहां भी होगी 9th में या 10th में, तो हाइपोटेनियस का जो मिड पॉइंट होता है वो तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, और ऐसा पॉइंट ही क्या होता है, हमारा सरकम सेंटर। यानी in the case of only for in the case of right angle triangle, circumcenter is the midpoint of hypotenuse। ठीक है, Yes, sir. एक पॉइंट में और आपको पढ़ा रहा हूं, Yes, sir. एक पॉइंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है किसी भी ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में, एबीसी अगर किसी ट्राइंगल के वर्टेक्स है, ठीक है, तो आपने एक वर्ड सुना होगा, आई थिंक सबने सुना ही होगा, ऑल्टीट्यूड। Yes, sir. sir. सुना है ऑल्टीट्यूड Yes, sir. के बारे में? यस सर क्या होता है ऑल्टीट्यूड, बताएंगे जरा मुझे। सर सर 90 परपेंडिकुलरली अपोजिट वर्टेक्स में जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही, ऑल्टीट्यूड होता है। यानी इस वर्टेक्स से इस पर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, वो जो परपेंडिकुलर होते हैं उन्हीं को ऑल्टीट्यूड कहते हैं। और जो ऑल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वही ट्राइंगल के लिए क्या होता है, वही ट्राइंगल के केस में क्या होता है, ऑर्थो सेंटर। यानी it is the point of intersection of altitudes of a triangle। अब वैसे तो एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है, लेकिन हम तो ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में देखेंगे उसको। 10% थोड़ा बहुत एक या दो क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है उससे, जेईई मेन में तो नहीं आता, एडवांस में आ जाता है, ठीक है, कभी कभी रेयर केस है। पूरा ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज ही 10% है, इसलिए बहुत कम चांसेस होता है फिर भी। अब देखिए इसका, वैसे तो आपको स्ट्रेट लाइन में मैं सिखाऊंगा निकालना इसको, पर अभी एक राइट एंगल ट्राइंगल के केस में आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल के केस में आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो। देखिए कैसे डायरेक्ट देख के बता सकते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए, देखिए एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि ये क्या होता है, ऑल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। मुझे एक बात बताइए, ए वर्टेक्स से आप अपोजिट साइड पे ऑल्टीट्यूड डालिए, कहाँ पर आएगा ए वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे ए ऑल्टीट्यूड, बी सर सीधा ही। यही तो आएगा, ए यही यस आएगा। सर
ए बी और सी से ए बी पे डालिए तो भी तो यही BC आएगा। का ये सेम है। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही तो आ रहा है। यानी राइट एंगल ट्राइंगल केस में ऑर्थो सेंटर वो पॉइंट होता है जिस वर्टेक्स पे राइट एंगल फॉर्म होता है, ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, यानी कि इन द केस ऑफ, सर ये एक बार और बता दें। ठीक है, इन द केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, in the case of right angle triangle, orthocenter is the vertex of triangle where right angle is formed। यानी जहां पर राइट एंगल फॉर्म होता है। जैसे आपने मुझे बोला दोबारा बताना, तो ऑल्टीट्यूड क्या होगा मुझे बताइए। राइट एंगल ट्राइंगल है, मैंने ए वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, तो ए बी तो ऑल्टीट्यूड होगा। यस सर। और सी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे ए बी पे ड्रॉ करना है, तो ऑल्टीट्यूड क्या होगा बोलिए। अरे तो ये बीसी तो ऑल्टीट्यूड होगा। यस सर। तो ये ए बी और बीसी क्या है, ऑल्टीट्यूड ही तो है। तो इन ऑल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है आपका, बी वर्टेक्स ही तो आ रहा है, नहीं आ रहा है। यस सर। और सर थर्ड साइड से नहीं देखेंगे? बेटा दो से आगे तो तीसरे से भी वही आएगा ना। उसी से ही तो इंटर सर यस, सर अभी राइट एंगल ट्रायंगल का अपने एल्टीट्यूड का क्या कहा, एक बार रिपीट कर दो। राइट एंगल ट्राइंगल में यस, अल्टीट्यूड का क्या कराया वो रिपीट कर दो बोल रही है। ऑल्टीट्यूड मतलब जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ए भाई ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जो इसका जो होता है ऑल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। ऑल्टीट्यूड क्या होता है, ऑल्टीट्यूड होता है अपोजिट वर्टेक्स, वर्टेक्स अभी आप एक और वर्टेक्स से हमने अपोजिट साइड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वही ऑल्टीट्यूड होता है। तो मैं अगर मैं ए से ये बीसी साइड पे ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करूंगा तो ये ऑल्टीट्यूड ही तो होगा मेरा। ऐसे ही सी से अपोजिट साइड पे ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करूंगा तो ये भी ऑल्टीट्यूड ही है। ये ए बी और बीसी साइड क्या है, ऑल्टीट्यूड को ही तो शो कर रहे हैं। तो जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या बन रहा है, बी वर्टेक्स ही बन रहा है ना सृष्टि। अब देखिए, जैसे मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, बहुत पहले कॉम्पिटिशन में आया था, बहुत पहले, ठीक है। फाइंड द ऑर्थो सेंटर एंड find the orthocenter and circumcenter of triangle formed by coordinate axis and x plus y is equal to 4। देखिए आपसे क्या बोला गया है कि किसी भी ट्राइंगल को बनाने के लिए 3 लाइनें चाहिए होती है। तो एक लाइन तो एक्स एक्सिस, 2 लाइनें तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस उसने बोल दिया कि एक तो कोऑर्डिनेट एक्सिस है। तीसरी लाइन क्या है, ये रही। अब देखिए लाइन, वैसे तो अगले चैप्टर में आप लाइन बनाना सीख ही लोगे, चलो, लेकिन अभी अगर मैं बना के दिखा दूं आपको तो किसी भी लाइन का एग्जैक्ट फोटो आप बना सकते हो। पॉइंट रखने, एक्स को 0 रखा, वाई 4, एक्स को 4 रखा, वाई 0। तो ये आपकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी आपकी आसानी से। ये वर्टेक्स हो गया 0 0। तो लाइन आपकी इस तरह से बन चुकी है, ये लाइन जा रही है आपकी आगे को। इधर को भी लोगे तो ये लाइन इस तरह से जा रही है आपकी। तो ये ओ ए बी, ये पॉइंट आपका 4 0 आ रहा है, और ये पॉइंट आपका क्या आ रहा है, 0 4। तो ये जो ट्राइंगल मुझे दिखाई दे रहा है ओ ए बी, ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कैसा ट्राइंगल है आपका, राइट। राइट एंगल 0,0। तो सबसे पहली चीज तो ऑर्थो सेंटर की मैं बात करूं तो जहां पर राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, कहाँ पे राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, 0 0 पे राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये ऑर्थो सेंटर है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आपसे सरकम सेंटर की, 2,2
ये जो हाइपोटेनियस है ये 0440, इसका जो मिड पॉइंट होगा वही तो आपका क्या होगा, सरकम सेंटर होगा। तो ये Yes, sir. 4004 का मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, 2,2। तो जो इसका सरकम सेंटर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2,2 आपका सरकम सेंटर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम आसानी से इसका निकाल सकते हैं। देखिए, फाइंड द सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय A11 B41 C15। ठीक है। अब आप बोलोगे सर वर्टेक्स दे रखे हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, कई बार क्या होता है वो वर्टेक्स दे के आपको डराता है कि बच्चे को नॉलेज है या नहीं है। आप एक बार ये देख लीजिए कहीं ये राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं बन रहा। यस सर, बेस उनका 1,1 सर। A11 B41 C15। वैसे तो मैं पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल के देख सकता हूँ ए बी बी सी और सी ए लगा के, लेकिन चलो ज्योमेट्रिकली अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो ज्योमेट्रिकली भी देख सकते हैं। ज्योमेट्रिकली अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो देखिए, वैसे तो पाइथागोरस थ्योरम से इजीली आप देख सकते हो। A11 ये 11 आ गया, B क्या आ रहा है 41, ठीक है, X 4 आ गया, लेकिन Y क्या आ रहा है 1 आ रहा है। समझ गए मेरी बात, ऐसा ही होगा। C क्या आ गया यस सर। 15, तो 15 यहाँ पर बनेगा। क्लियर है मेरी बात। केवल ज्योमेट्रिकली मैंने इनको बनाया है बस। तो आपको क्या क्लियरली दिखाई दे रहा है ये राइट राइट एंगल एंगल ट्राइंगल है। है। यस सर। तो मुझे एक बात Yes. बताइए, ऑर्थो सेंटर क्या होगा, इतना सा बता दो, 1 1। 1 1 एंड सरकम सेंटर क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस, तो 5/2, 5/2, 3। 5/2, 3। तो ये क्या हो जाएगा 5/2, 3। क्लियर है सबको कैसे किया मैंने जल्दी से।